ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? नए साल पर केंद्र सरकार ने दी किसानों को सौगात। रबी सीजन में बढ़ा गेहूं, दलहन और मोटे अनाज का रकबा। होगी सबसे बड़े लोक उत्सव महाकुंभ पर बात। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। नए साल में कैबिनेट का पहला फैसला, किसानों को समर्पित फसल बीमा और डीएपी सब्सिडी पर बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भरता का आधार बन रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। रबी सीजन में बढ़ा गेहूं, दलहन और मोटे अनाज का रकबा। तिलहन को मिला बड़ा झटका। रुपए में गिरावट से लुढ़के चावल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में 17 महीने के निचले स्तर पर पहुंची भारतीय चावल की कीमतें। किसान क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों के मामले में यूपी टॉप पर। 1.5 लाख करोड़ रुपए लिया गया कर्ज। टमाटर, आलू की फसल पर लेट ब्लाइट का प्रकोप, जानेंगे कैसे करें बचाव। 13 जनवरी को होगा जन जन के उत्सव महाकुंभ का आगाज। करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। किसानों के लिए कैसे खास रहा नए साल का आगाज? नए साल में केंद्र सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित रहा। 2025 की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भारत सरकार ने डीएपी उर्वरक निर्माताओं के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें सब्सिडी के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। इसी के साथ किसानों के लिए एक संशोधित फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। फसल बीमा योजना का आसानी से किसानों को लाभ मिल सके, इसलिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 800 करोड़ का फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्निक बनाया है। इसका उपयोग येस टेक और विंड्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। इसके साथ भारत सरकार ने डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक निर्माताओं के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। अब किसानों को 50 किलो की एक बोरी 1350 रुपए में मिलती रहेगी। इसके लिए अनुमानित बजट 3850 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में 15,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी पीएमएफएमई के अंतर्गत यूपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार कई तरह की अहम पहलें कर रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 14 इंक्यूबेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना पूरी हो चुकी है। इनकी परियोजना लागत लगभग 47 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत अत्याधुनिक प्लांट और मशीनरी की आपूर्ति की जा रही है। अनुमान है कि इन केंद्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 15,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना के तहत MIS वेब पोर्टल पर अब तक 46,897 उद्यमियों का पंजीकरण किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर का। इस रबी सीजन तिलहन को लगा बड़ा झटका। कृषि मंत्रालय ने रबी सीजन की बुवाई का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार 30 दिसंबर 2024 तक रबी फसलों के अंतर्गत 614 लाख हेक्टेयर से अधिक में बुवाई हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इसमें मामूली बढ़त देखने को मिली है। इस बार गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन ने भी राहत दी है, लेकिन तिलहनी फसलों के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इसके रकबे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। धड़ाम से गिरे चावल के दाम, निर्यातकों को हो रहा नुकसान। चावल के शीर्ष निर्यातक देश भारत से निर्यात होने वाले चावल की कीमतें लगातार तीसरे सप्ताह गिरकर 17 महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। कमजोर मांग और रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। नए साल की छुट्टियों के कारण एशियाई और अफ्रीकी दोनों देशों के खरीदारों की ओर से मांग कमजोर रही। हालांकि अगले सप्ताह इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। इस बीच भारत सरकार ने इंडोनेशिया को 10 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने का फैसला किया है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच एक करार किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है।
चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब MOU हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस कार्ड में यूपी में सबसे अधिक ग्राहक। किसान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश आगे बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में कुल कार्ड धारकों की संख्या 1,09,17,000 पहुंच गई। इन लोगों ने 1.39 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। वर्ष 2022 से 23 में 1,07,05,000 कार्ड धारक थे और कुल रकम 1.28 लाख करोड़ रुपए थी। RBI के आंकड़ों के अनुसार यूपी के अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी इस मामले में तेजी दिखाई है। बता दें कि दक्षिण भारत के लोग किसान क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे आगे रहे हैं। अगली खबर किसानों के लिए बड़े काम की है। आलू और टमाटर उत्पादकों के लिए अलर्ट। बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में बारिश के साथ घना कोहरा छाया रहा। ऐसे में आलू और टमाटर की फसल को लेट ब्लाइट रोग के संक्रमण का खतरा है। कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के वैज्ञानिक डॉक्टर DS यादव से जानिए अपनी फसल को इन रोगों से कैसे बचाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आलू की फसल इस समय पूर्ण रूप से विकसित हो रही है, जो 60 से लेकर 80 दिन की आपकी फसल हो चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है उसके द्वारा आलू में रोग लगने की संभावनाएं हैं, जिसमें विशेष रूप से आलू का जो पछेती झुलसा रोग है, जिसको आप लेट ब्लाइट और पोटैटो कहते हैं, इसके लगने की पूर्ण संभावनाएं हैं। किसी किसी खेत में इसका प्रकोप प्रारंभ हो गया है। इन परिस्थितियों में किसान अपने खेतों में फंजीसाइड का एक स्प्रे करें, जिसमें कार्बाडाजिम 12%, मैंगोजेब 63%, इसका 2.5 ग्राम पर लीटर की दर से आप पानी में घोल बना के आप स्प्रे करें। यदि ये दवाई उपलब्ध ना हो तो दूसरी दवाई प्रोविनेल जो 70 WP की आती है, इसकी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में डाल के स्प्रे करें। जिन किसानों की फसल 70 दिन से अगर अधिक है, उन किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में रेडोमिल MZ 72, जिसमें मेटालेक्सिल 8% एवं मैंगोजेब 64% है, उसका स्प्रे करें। तो 2.5 ग्राम से लेकर 3 ग्राम की दर से पानी में घोल बनाकर इसका प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें, तो निश्चित रूप से किसान की फसल को झुलसा रोग से बचाव मिलेगा। अब बात जन जन के उत्सव महाकुंभ की। कुंभ आस्था है, विरासत, विश्वास, विकास और इतिहास है। सनातन के चिरंतन, निरंतर व नित्य नवीन तथ्यों की खोज और उन्हें आत्मसात करने की परंपरा का साक्ष्य है। मानव सभ्यता की यात्रा है, दान धर्म के महत्व का संदेश है। कुंभ से बड़ा दुनिया में कोई लोक उत्सव नहीं है जो समता, समानता, भेदभाव रहित समाज का संदेश देता है, जहाँ कोई न छोटा है न कोई बड़ा, सब भारत माता की संतानें हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। देखते ही देखते एक पूरा शहर बस जाता है। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हाईटेक सेवाएं शुरू की गई हैं। मोबाइल ऐप पर पूरी जानकारी मिलेगी, तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी हैं। 3000 मेला स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला प्रयागराज महाकुंभ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलते चलते अब नजर किसान आंदोलन के अपडेट्स पर। किसान आंदोलन 2.0 को 10 महीने 21 दिन पूरे हो चुके हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 37 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस गंभीर स्थिति पर भगवंत मान ने चिंता जताई है और सवाल उठाया है कि सरकार किसानों की बात आखिर क्यों नहीं सुन रही।
वहीं सुप्रीम कोर्ट में डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को फटकार का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल की सेहत और किसानों से बैठक कर हल निकालने के लिए 6 दिसंबर तक की मोहलत दी है। इस दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि हस्तक्षेप की शर्तों पर डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पिछले हफ्ते अच्छा बारिश हुआ है, इसी के वजह से अभी कोई इरिगेशन या छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा बारिश हुआ है। करीब 40 mm का बारिश हुआ है और अगले हफ्ते भी मौसम अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा इन द मीन्स एक बार और हल्का सा बारिश होने का उम्मीद है 6 तारीख को, और ये भी है वो भी हल्का से ही है। और तापमान भी ऐसा ही रहेगा। वो बारिश के चलते उस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्म हो रहा है, उस समय एक टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर में कुछ बढ़ोतरी होगा और सुबह दिन कोहरा रहने का संभावना है अभी इस हफ्ते में। और ये पिछले दिनों में हुई वर्षा को देखते हुए सभी खड़ी फसलों में छिड़काव या किसी तरह का छिड़काव या पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। और देर से बुआई गई सरसों में फसल में खरपतवार नियंत्रण करें। और इस मौसम में तैयार खेतियों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद तथा पोटाश उर्वरक का प्रयोग करें। और टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है। इस मौसम में ध्यान रखते हुए और ये रोपाई कर सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 4 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।